हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर पॉइंट पे। तो जो अपना पिछला टॉपिक था कि जो ओरस्टेड का नियम था अपने पढ़ा था, ओरस्टेड का नियम यानी कि जो विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव था उसका, जैसे क्या बताया था मैंने, एक चालक तार है, जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ओरस्टेड का नियम था। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। अब ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये देखो कि जैसे कि मान लेते हैं, वापस ओरस्टेड के उस कथन को मैं रिपीट कर देता हूं। वो क्या था, जैसे एक चालक तार है, उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाती है, ये जो मैंने धारा प्रवाहित कर दी, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इस चुंबकीय क्षेत्र के पास में अपन दिक् सुई लाते हैं, ये लो दिक् सुई या फिर इसको बोल सकते हो आप चुंबकीय सुई, कोई गलत नहीं करेगा, आप चुंबकीय सुई भी लिख सकते हो। जब इस दिक् सुई को लाते हैं इसके पास में, तो यह विक्षेपित होने लग जाती है। किसके कारण? उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह अपनी स्थिति से डिस्टर्ब होने लग जाती है। अगर यहां से इसको हटा ले, यानी कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हटा ले, ये ले मैंने इसको हटा लिया, ये पहले चालू थी कुंजी, स्विच ऑन था, इसको मैंने हटा लिया, तो ये क्या करेगी, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में रुक जाएगी। तो ये जिस निश्चित डायरेक्शन में रुकेगी वही होगा अपना साउथ एंड नॉर्थ। ये तो पता है, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ठीक है। तो इसके बाद की जो लाइन है वो यह है कि एक चुंबक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। जैसे कि मैंने ये मैग्नेट बना दिया, ठीक है, एस और एन, ठीक है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ क्षेत्र रेखाएं, लेकिन वो अपने को दिखाई नहीं दे रही, तो इसको साइंटिफिकली प्रूफ करने के लिए इसके चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, जो इस प्रकार होती है। और इसकी दिशा कैसे होती है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, और जो इसकी दिशा होती है वह हमेशा होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी कि ये उत्तर से निकलेगी, नॉर्थ साइड से निकलेगी और साउथ डायरेक्शन की तरफ ये मतलब वापस एंट्रेंस होगी इसका। तो ये नॉर्थ से निकलेगी, ये नॉर्थ से निकल गई देखो, और ये साउथ की ओर से जाके एंटर कर रही है, ठीक है। ये नॉर्थ से निकल रही है और ये साउथ की तरफ वापस जा रही है, ये नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है। तो यह जो अपनी रेखाएं हैं, जो ये अपने को ये लाइंस दिख रही है, इनको ही बोला जाता है क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, यानी कि फील्ड लाइन, यही अपनी फील्ड लाइन कहलाएगी, फील्ड लाइन, ठीक है। अब एक पॉइंट लिखता हूं मैं आपको, वो देखना। पॉइंट ये है कि मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के कहां तक चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। तो यानी कि ये एरिया हो गया जो इसका, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यानी कि अगर मैं इस क्षेत्र के पास में, इस एरिया के पास में अगर कोई चुंबक लेके आऊंगा तो वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। ये चुंबक हो गई। जब इस चुंबक को मैं इस एरिया के पास लेके आऊंगा तो वो इस चुंबक को इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहां तक क्षेत्र रेखाएं फैली हुई है, वो क्षेत्र, वो एरिया चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जिस एरिया तक, यानी जिस लिमिट तक, जिस बाउंड्री तक वो ये क्षेत्र रेखाएं फैली हुई होगी, वहीं तक चुंबकीय क्षेत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। तो यही चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब
यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी रेखाएं हैं जो उनकी डायरेक्शन होती है। और एक और पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको शायद यानी कि एक छोटे से लाइन में पूछ सकती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वह हमेशा सदिश राशि होती है। अब सदिश का मतलब क्या हो गया, सदिश का मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसके मान यानी उसकी वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन का पता हमें चलता है। तो देखो इसका परिमाण तो हमें पता चलेगा कि उसकी उसकी जो क्या बोलते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू क्या है, साथ में हमें उसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन कैसे पता लग रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी और वैल्यू हमें पता लगती है, उसका मान हमें पता लगता ही है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हमेशा एक सदिश राशि होगी। ठीक है, तो यह अपना जो पहला टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, उसको मैंने आपको एकदम सिंपल वे में समझा दिया। ठीक है, तो ये अपना ये टॉपिक तो हो गया। बाकी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक तो अलग बात हो जाएगी थोड़ा, वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वो क्या है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या बोलता है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम, हर चीज सबसे सिंपल वे होता है कि डायग्राम से समझना। बाकी रामायण थ्योरी तो लिखी होती है, बहुत सारी किताबों में लिखी होती है, तो सबसे सिंपल वे उसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये होता है कि पहले डायग्राम बनाओ और जो डायग्राम में अपन किया उसको लिखते चलो। तो क्या करेंगे अपन, डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने कुंडली बना ली, ठीक है, और ये मैंने जोड़ दिया इसमें जी। जी मतलब धारामापी, और धारामापी किससे नापते हैं, क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या फिर धारामापी ही लिख लो आप। गैल्वेनोमीटर तो याद रख लेना, ठीक है, धारामापी। अब क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रभाव है वो कैसा होता है वो अपन को देखना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक मैग्नेट लेके आएंगे, इसके पास में, इस कुंडली के पास में एक मैग्नेट लेके आएंगे। ये लो मैंने एक मैग्नेट बना दी, साउथ नॉर्थ। अब मैग्नेट से क्या निकलती है, मैंने पहले ही बताया था, क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं, जिसको बोला जाता है संवहन रेखाएं, संवहन रेखाएं। वो कैसे निकलती है, नॉर्थ से निकलती है वो और साउथ में प्रवेश करती है। ये तो नॉर्थ से निकल गई। तो क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस कुंडली के पास में लेके आएंगे, ठीक है, इस मैग्नेट को कुंडली के पास में लेके आएंगे। तो ये जो धारामापी है, मान लो पहले ये इस पोजीशन में था, तो जब इसको इस कुंडली के पास में लेके आएंगे, यानी कि संवहन रेखाएं जब इस कुंडली में से निकलेंगी, ये इसको पास में लेके, ये लो मैंने इसको पास में लेके आ गया, एन और एस, और ये संवहन रेखाएं जो भी है, ये मतलब समझ आना, ये ऊपर है और ये इसमें से निकल रही है। तो क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर की ये सुई है ये विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के बात है कि इस धारा यानी कि इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अब धारा प्रवाहित हो रही है, अब ये धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि अब इतनी डिस्टर्ब हो गई, मान लो मैं इसको यहां तक लेके गया और ये इतनी डिस्टर्ब हो गई। अब मैंने क्या किया, इस चुंबक को वापस पीछे की तरफ खींचा, पीछे की तरफ खींचा, तो ये संवहन रेखाएं हैं, ये क्या होंगी, कम प्रवेश करेंगी, कम प्रवेश करेंगी, मतलब धारा का मान कम हो जाएगा और ये यहां तक आ जाएगा। फिर मैंने इस मैग्नेट को क्या किया, इस मैग्नेट को उठा के वापस उसी पोजीशन पे लेके आया, मतलब धाराएं
निकल तो रही है लेकिन ये कुंडली में से नहीं जा रही, कुंडली में से नहीं जा रही, इसका मतलब क्या होगा, ये जो धारा है इसमें बिल्कुल भी ना के बराबर बहेगी, यानी मतलब बहेगी ही नहीं। तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ जो धारा का मान है, यानी कितनी धारा मान लेते हैं, उसमें पहले क्या करता हूं, एक स्केल की तरफ से एक ग्राफ बना के आपको बता देता हूं। मान लेते हैं उसमें धारा पहले इतनी बही, ठीक है, उसमें इतनी धारा बही है, इसका मतलब यानी कि पहले चुंबक वो है वो कुंडली से थोड़ा दूर है, अब धारा थोड़ी ज्यादा गई, मतलब संवहन रेखाएं यानी कि जो चुंबक है वो पास में आ गई और संवहन रेखाएं कंप्लीटली उस कुंडली में से निकल रही है, तो धारा ज्यादा हो गई। तो अपन कह सकते हैं, आपको एक बात बता देता हूं मैं, जो धारा का मान है, जो धारा का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो निर्भर कर रहा है चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति पर निर्भर कर रहा है। अब इसका एक सिंपल वे बता देता हूं, यानी कि जैसे जैसे अपन चुंबक को कुंडली के पास लेके आएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे अपन चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाएंगे तो धारा का मान घटेगा, ठीक है, यही इस लाइन का मतलब हो गया, ठीक है। तो मैंने सिंपल वे में बता दिया। अब एक लाइन और है, एक लाइन वो क्या है कि जो चुंबक और कुंडली की सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न विद्युत प्रभाव को मैं ऊपर लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होना, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। विद्युत प्रभाव को ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो चुंबक और कुंडली के बीच में जो गति हो रही थी उसके कारण जो धारा बह रही थी, यानी कि जो धारा प्रभाव निकल के आ रहा था, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो ही गया अपना। अब आती इसकी एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। ये जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं ये भी एक्सप्लेनेशन ही है, बाकी आपके बुक में पॉइंट दे रखा है एक्सप्लेनेशन, उसको भी बता देता हूं वो है क्या। कुछ ही नहीं, आप सुनोगे तो वही बोलोगे सर ये तो वही है जो आप इतनी देर से बता रहे हो। अब क्या है कि जो मैंने चित्र गलती मिटा दिया, डायग्राम जल्दी है अपना, कुंडली थोड़ा ऐसे ध्यान रख लेना कि बन गई अब जो बन गई है, ठीक है। ये चुंबक हो गई अपनी। अब जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसमें ये बता रहा है कि जो चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति हो रही है, जो सापेक्ष गति हो रही है किस किस के बीच में, ये हो रही है चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति हो रही है, तो उसके कारण धारा प्रवाहित हो रही है। अब वो कैसे हो रही है कि ना, जब मैग्नेट को इसमें से जब इसके पास लेके आते हैं तो जो क्षेत्र रेखाएं या संबंध रेखाएं हैं वो उस कुंडली में से निकल रही है। जब उस कुंडली में से निकल रही है यानी कि संबंध रेखाएं जब कुंडली में से निकलती है यानी कि उसके फ्लक्स में, उसके फ्लक्स, एक नया वर्ड आया अपने सामने, फ्लक्स, उसके फ्लक्स में चेंजेस होते हैं, उसके फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं। अब फ्लक्स क्या चीज है, नया वर्ड आया उसको देख लो। फ्लक्स है कि जो इस चुंबक से संवहन रेखाएं निकलती है, अपन इसको आगे लेके जाएंगे तो पूरी की पूरी संवहन रेखाएं इसमें से निकलेंगी, और जब अपन इसको पीछे लेके जाएंगे तो एक तो संवहन रेखाएं उसमें से निकलेंगी, यानी कुंडली में संख्याओं की मात्रा, जो संवहन रेखाएं हैं उसकी जो संख्याएं हैं मतलब उनमें परिवर्तन हो रहा है। जो तो फ्लक्स क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या,
रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो यही फ्लक्स है। फ्लक्स के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और अब जो एक लास्ट टॉपिक बच के आता है, फ्लक्स किसे कहते हैं? फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है जो चुंबकीय क्षेत्र, जो ये चुंबकीय संबंध रेखाएं हैं, चुंबकीय संबंध रेखाएं हैं, उनकी संख्या, उनकी संख्या क्या कहलाती है? अपनी चुंबकीय संवहन रेखाओं की संख्या, की संख्या ही क्या कहलाती है? फ्लक्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा जल्दी हो गया तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी फ्लक्स बता चुका हूं, इसका मात्रक है वेबर, याद रखना है, यही अपने को पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा।